हरिओम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज हम आपको बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल्स के बारे में बताएंगे। फिनॉल का अम्लीय व्यवहार, एसिडिक करेक्टर ऑफ द फिनॉल्स। फिनॉल्स कार्बोक्सिल अम्लों की तुलना में कम अम्लीय होते हैं, जबकि अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं, जिसमें के ए की वैल्यू इसकी RCOOH इसकी 10 की घात -5, AROH 10 की घात -10, ROH 10 की घात 16 से लेकर 10 की घात 18 तक होता है। अतः प्रश्न यह उठता है कि एरोमेटिक रिंग से जुड़ा OH समूह एल्काइल ग्रुप से जुड़े OH समूह की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर परिणामी ऋणायनों की तुलना में संरचनाओं द्वारा किया जा सकता है, जैसे R-OH और इसका ROI माइनस प्लस H प्लस माइनस, तो इसका ही हम इस तरह से ये एलॉक्साइड आयन बनता है। और बेंजीन रिंग से OH का जब हम इसको करते हैं तो O माइनस करके फिनॉक्साइड आयन बनता है। तो इस तरह से अब इस तरह से ये फिनॉक्साइड आयन बनता है। और इस तरह ये फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद ये समीकरण रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉक्साइड आयन एलॉक्साइड आयन की अन्य उच्च अनुनादी संरचनाओं होती हैं, जबकि फिनॉक्साइड आयन में अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायीकृत होता है। ये स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, जिसमें फिनॉक्साइड आयन का अनुनादी स्थायीकरण होता है और ये फिनॉक्साइड आयन एलॉक्साइड आयन की तुलना में अनुनाद द्वारा अधिक स्थायी होता है। अतः फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। अब हम इसको ये डेल्टा H और ROH और ग्राफ से हम समझाते हैं कि अभिक्रिया की स्थिति और डेल्टा H में अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं तो फिनॉल के लिए भी विभिन्न अनुनादी संरचनाएं दिखाई गई हैं। फिनॉल की पोजीशन अनुनादी संरचनाओं में, जिसमें OH प्लस OH माइनस प्लस करते हुए इस तरह से डबल बॉन्ड, तो फिनॉल का अनुनादी स्थायीकरण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आवेश होने के कारण प्रोटॉन का त्याग आसानी से हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रोटॉन का त्याग आसानी से हो जाता है और जिसके फलस्वरूप ये फिनॉल अम्लीय गुण दर्शाते हैं। अब देखिए इसको हम, लेकिन फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन अधिक अनुनादी स्थायीकरण होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में केवल नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि फिनॉल में आवेश पृथक्करण आवेश मुक्त अधिक ऊर्जा वाली स्पीशीज होती है। अतः अनुनादी फिनॉक्साइड आयन को फिनॉल की तुलना में अधिक स्थायीकरण करता है। अब हम अभिक्रिया की उन्नति और डेल्टा H में अगर ग्राफ खींचें तो PHO प्लस OH प्लस आयन जब PHOH से, तो अधिक स्थायी फिनॉक्साइड फिनॉल की तुलना में अधिक स्थायी हो जाता है। दूसरी ओर फिनॉल कार्बोक्सिल एसिड की तुलना में कम अम्लीय होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिल आयन में नेगेटिव चार्ज केवल ऑक्सीजन परमाणु पर होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज संपूर्ण बेंजीन वलय पर होता है। अर्थात हम इसको कार्बन पर भी कुछ नेगेटिव चार्ज होता है। अब आता है ये इसमें R-C-OOCOH RCOOO plus H plus. It is the called of the carboxylate ion R-C-O
RC11O डैश कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में स्थायीकरण नेगेटिव चार्ज केवल ऑक्सीजन परमाणु पर होता है। अब आता है भाई फिनॉक्साइड आयन, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, फिनोलिक ग्रुप और फिनॉक्साइड आयन। अब चूंकि ऑक्सीजन परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, अतः कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन में से अधिक स्थायी होता है, तुलना में कम अम्लीय होता है। अब आता है प्रतिस्थापियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वलय में केवल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह नेगेटिव आई समूह जैसे NO2 हेलोजेंस की तुलना में उपस्थित होते हैं। फिनॉक्साइड आयन की बेंजीन वलय में नेगेटिव चार्ज घट जाता है, फलस्वरूप फिनॉक्साइड आयन स्थायीकृत हो जाता है और इस तरह से अम्लता घट जाती है। इसके विपरीत वलय में किसी इलेक्ट्रॉन डोनेट प्लस ग्रुप जैसे एल्काइल ग्रुप की उपस्थिति से फिनॉक्साइड आयन की बेंजीन वलय में धनावेश बढ़ जाता है, फलस्वरूप फिनॉक्साइड आयन अस्थायीकृत हो जाता है और अम्लीयता घट जाती है। ये नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन ये दिखा गया है, जिसमें ग्रुप आई नेगेटिव है, ग्रुप में NO2 और X हेलोजेंस के बारे में बताया गया है। तो ऋणायन का स्थायीकरण अम्लता बढ़ जाती है। इस तरह से इधर ऋणायन का जब ग्रुप एल्काइल ग्रुप होता है तो ऋणायन का अस्थायीकरण होता है और अम्लता घट जाती है। कुछ महत्वपूर्ण फिनॉल्स की अम्लता का क्रम निम्न प्रकार दिया गया है, जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोआइडोफ्रोम, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल और फिनॉल्स में किस तरह से इसमें सबसे अधिक ऑर्थोक्लोरोफिनॉल प्रबल अम्लीय गुण दर्शाती है इन कंपेरिजन ऑफ द फिनॉल्स। अब इसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण प्रबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसी तरह से हम OH NO2 ऑर्थो अब एपिक्रिक एसिड होता है, और इसके बाद इसमें ऑर्थो मेटा डाइनाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स, और इस तरह से ऑर्थो मेटा नाइट्रोफिनॉल्स और फिनॉल्स में पिक्रिक अम्ल कार्बोक्सिलिक एसिड के जितना ही अम्लता गुण दर्शाता है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बुदबुदाहट भी होती है, और इस तरह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अंतरण अणु को बॉन्ड के कारण पैरासमावी से कम अम्लीय होता है, और इस तरह से ये मेटा क्रिसॉल और पैराक्रिसॉल ऑर्थोक्रिसॉल समावियों में अधिक अम्लता का गुण दर्शाया जाता है। जैसे ही ऋणायन ऑर्थो पैरा स्थितियों पर पहुंचता है तो मिथाइल ग्रुप के नेगेटिव आई के प्रभाव के कारण प्रतिकर्षण होता है और एनायन अस्थायी हो जाता है। अब आता है इसमें फिनॉल्स और फिनॉल्स के बारे में। इसके बाद OH और फिनॉल्स ऑर्थो पैरा और के कारण प्रतिकर्षण हो जाता है। आज हम आपको यहीं इस समाप्त करते हैं, और इस तरह से या नेक्स्ट